ओम शांति। आज बाबा के 17 दिसंबर 2020 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज वरदानी दिवस पर परम सतगुरु ने बहुत सुंदर वरदान दिया है, कल्याणकारी भव। अमृत वेले से ही इन वरदानों को यूज़ करना है और जो भी मिले उसको संकल्प शक्ति से, मधुर बोल से वरदान देना है, कल्याणकारी भव। आज बाबा ने बहुत सुंदर बात कही कि परम सतगुरु स्वयं आया है तुम्हें ऊंची मत देने के लिए, श्रीमत देने के लिए। अब आपको उसी श्रीमत पे चलना है और अपनी तकदीर को बहुत सुंदर बनाना है। तकदीर बनाने की मत मिल रही है, इसलिए आप दिल से कहते हो वहाँ सतगुरु वहाँ। आज दिल से वहाँ सतगुरु वहाँ ये महिमा निकलती रहे। वहाँ सतगुरु वहाँ जो आपने हमें वरदान दिया। वहाँ सतगुरु वहाँ आपने हमें जीते जी मरना सिखाया। कोई कहते हैं बाबा हम तंग हो गए, अब चलो यहाँ से। बाबा ने कहा धीरज धरो, नई दुनिया की स्थापना हो रही है, कुछ तो धीरज रखना ही होगा। बाबा ने कहा सेवा करके आपने अनेकों की दुआएं प्राप्त करनी है, अनेकों का कल्याण करना है। लेकिन सेवा करते हुए भी ध्यान रहे, ऐसा ना हो कि आप बहुत जल्दी सेंटर पर आएं और देरी से जाएं। नहीं, सेंटर पर आने के भी कुछ नियम होते हैं। ठीक समय पर आना है, ठीक समय पर जाना है, क्योंकि दुनिया का वातावरण बहुत खराब है। फिर बाबा ने कहा माला का दाना वो ही बनेंगे जो बेहद का संन्यास करेंगे। अपनी बुद्धि से पुरानी दुनिया का संन्यास रखना है। कोई भी आकर्षणों में आकर्षित नहीं होना है। आज पूरे दिन में अनेकों बार परम सतगुरु की महिमा करते रहेंगे, वहाँ सतगुरु वहाँ, वहाँ सतगुरु वहाँ। और जिनसे भी मिलेंगे उन्हें दिल से वरदान देंगे, विश्व कल्याणकारी भव। ऐसी आत्माएं जो सबका कल्याण करती हैं वो दुआओं की अधिकारी बनती हैं। कंडीशन ये है कि जरा भी मैंपन ना हो, निमित्त भाव से सेवा करेंगे तो दुआओं के अधिकारी बनेंगे। अब हम सुनते हैं आज के मधुर महावाक्य आदरणीय राजयोगिनी बड़ी दीदी से। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 17-12-20 के मधुर महावाक्य सतगुरु शिव बाबा हमारे को सत्य मार्ग दिखाकर वरदानों से हमारी झोली भरते हैं। बाबा कहते मीठे बच्चे, सतगुरु आया तुम्हारी ऊंच तकदीर बनाने, तो तुम्हारी चलन बहुत बहुत रायल होनी चाहिए। प्रश्न है, ड्रामा का कौन सा प्लान बना हुआ है, इसलिए किसी को भी दोष नहीं दे सकते हैं। ड्रामा में इस पुरानी दुनिया के विनाश का प्लान बना हुआ है, इसमें कोई का दोष नहीं। इस समय इसके विनाश के लिए प्रकृति को भी जोर का गुस्सा आया हुआ है, क्योंकि प्रकृति भी समय इतनी हाहाकार हो रही है दुनिया के अंदर, तो प्रकृति को भी गुस्सा आया हुआ है। चारों ओर अर्थक्वेक होगी, मकान गिरेंगे, फ्लड आएगी, अकाल पड़ेगा। इसलिए बाप कहते मीठे बच्चे, अब इस पुरानी दुनिया से तुम अपना बुद्धि योग निकाल दो, एक सतगुरु की श्रीमत पर चलो। जीते जी देह का बाण छोड़ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने का पुरुषार्थ करते रहो। गीत है, हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है, क्योंकि मंजिल बहुत ऊंची है। चढ़ते हैं, फिर कोई माया का आ जाता है हिलावा, फिर गिर जाते हैं, फिर बाबा कहते चढ़ो। तो चढ़ना और गिरना है। ओम शांति। बाबा पूछते हैं किन राहों पर चलना है। गुरु की राह पर चलना है, तो वो कौन सा गुरु है? उठते बैठते मनुष्यों के मुख से निकलता
वाह गुरु वाह। गुरु तो अनेक हैं, पर वाह गुरु किसको कहेंगे, किसकी महिमा करेंगे। सत्य गुरु एक ही बाप है और भक्ति मार्ग में ढेर गुरु हैं। कोई किसकी महिमा करते, कोई किसकी महिमा करते। सच होता है इस संगम पर, क्योंकि इस समय सतगुरु सत्य बाप आकर हमें सच्ची कथा सुनाते हैं। भक्ति मार्ग में सच की महिमा गाते हैं। ऊंचे तो ऊंचा बाप ही सच्चा है। वह लिबरेटर भी है, हमारा गाइड भी बनता है, रास्ता भी दिखाता है, दुखों से भी छुड़ाता है। बाबा कहते हैं जिसको सभी याद करते हैं कि हे पतित पावन आओ। पतित पावन सतगुरु को ही कहा जाता है। वही पति से पावन बना सकते हैं। तो बाबा कहते वही आकर हमारे को ऊंचे से ऊंचा उठाने के लिए ऊंची पढ़ाई पढ़ाते हैं। ये तो एक है, फिर हम आत्माएं जाकर देवी देवता बनेंगे। तो देवी देवताओं में भी पहले नंबर में आना है, तो उसके लिए पुरुषार्थ करना है। अभी हम लास्ट में हैं। बाप पाकर इन्हों को सतयुग की बादशाही देते तो और सबको ऑटोमेटिकली वापस घर जाना है। इस समय तुम पुरुषोत्तम बनते हो। गाय भी जाता है, गति सदगति दाता एक है। ये बाप की महिमा है। गति सदगति भी मिलती है संगम युग पर। सतयुग में तो एक ही धर्म, एक ही राज्य, एक भाषा होती, ये भी समझ की बात है। परंतु ये बुद्धि देवे कौन? तुम समझते हो कि बाप आकर ये सब युक्ति बताते हैं, श्रीमत देते हैं। किसको देते? हम आत्माओं को। वह बाप भी है, टीचर भी है, सच्चा सतगुरु भी है। बाकी सब गुरु भक्ति सिखाते हैं। बाप के ज्ञान से तुम्हारी सदगति होती है। फिर इस पुरानी दुनिया से चले जाते हैं सुखधाम में। तुम्हारा ये बेहद का संन्यास भी है। तो बाबा ने समझाया अभी तुम्हारा 84 जन्म का चक्र पूरा हुआ। बाप है ना, बाप बच्चों को खुश सुखी देखना चाहते हैं। बाबा कहते बच्चे 84 जन्म का चक्र पूरा हुआ, अब ये दुनिया खत्म होनी है। जैसे कोई सीरियस बीमार होता तो कहेंगे ना अब ये तो जाने वाला है, उसको क्यों याद करेंगे। शरीर खत्म हो जाएगा, बाकी आत्मा तो जाकर दूसरा शरीर लेती है। उम्मीद टूट जाती है। बंगाल में तो जब देखते हैं उम्मीद नहीं है तो गंगा पर जाकर उन्हें डुबो देते हैं ताकि प्राण निकल जाए। मूर्तियों की भी पूजा कर, फिर जाकर कहते डूब जा डूब जा। अब तुम जानते हो ये सारी पुरानी दुनिया डूब जानी है। फ्लड्स होगी, आग लगेगी, भूख में मरेंगे, ये सब हालतें आनी हैं। अर्थक्वेक में मकान आदि गिर पड़ेंगे। इस समय प्रकृति को गुस्सा आया तो जो सबको खलास कर देती है। ये सब हालतें सारी दुनिया के लिए आनी ही है। हर एक प्रकार का मौत आना है। ये तुम बच्चे जानते हो क्या क्या होने वाला है। माना पुरानी दुनिया के विनाश की तैयारियां तो हो रही हैं। पाप कहते तुम बच्चे जानते हो इस पुरानी दुनिया का विनाश होने वाला है, क्या क्या होगा, पर तुम्हें अब नई दुनिया सतयुग में चलने लायक बनना है। ये सब कौन करा रहे हैं? बाप तो नहीं कराते। ये सब ड्रामा में नूंद है। इस पर कोई का दोष नहीं देंगे। ड्रामा का प्लान ही ऐसा बना हुआ है कि पुरानी दुनिया सो फिर नई ज़रूर बनेगी। नेचुरल कैलेमिटीज आएगी, विनाश होने का है ही है। पुरानी दुनिया से बुद्धि का योग हटा देना है। इसको कहा जाता है बेहद का संन्यास। हमें घर बार नहीं छोड़ना, घर ग्रस्त में रहकर पुरानी दुनिया से वैराग करना है। अब तुम कहेंगे वाह सतगुरु वाह, जो हमको ये रास्ता बताया। बच्चों को भी समझाते हैं कि मीठे बच्चे ऐसी चलन नहीं चलो जो उनकी निंदा हो। तुम जहाँ जीते जी मरते हो। देह को छोड़
अपने को आत्मा समझो। देह से न्यारी आत्मा बन बाप को याद करना है। ये तो बहुत अच्छा कहते हैं कि वाह सतगुरु वाह, पर लौकिक सतगुरु की तो वाह होती है। लौकिक गुरु तो ढेर हैं, पर सतगुरु एक है। सच्चा सच्चा बाप एक है, जिसको फिर भक्ति मार्ग में उसका याद चलाता है। सारी सृष्टि का बाप तो एक ही है। नई सृष्टि की स्थापना कैसे होती है ये भी किसी को पता नहीं। शास्त्रों में तो दिखाते हैं परले हो गई, फिर पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आया। अब तुम समझ सकते हो कि पीपल के पत्ते पर कृष्ण कैसे आएगा। तो इस समय सच्चा सतगुरु मिला है, जो हमें चढ़ती कला में ले जाने के लिए। कहते हैं ना, चढ़ती कला तेरे बाने सबका भला। तो रूहानी बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं। 84 जन्म भी आत्मा ने लिए, एक एक जन्म में नाम रूप दूसरा हो जाता है। ऐसे नहीं कहेंगे कि फलाने ने 84 जन्म लिए, नहीं, आत्मा ने 84 जन्म लिए। शरीर तो बदलते जाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में ये सब बातें हैं। सारी नॉलेज बुद्धि में याद रहनी चाहिए। कोई भी आए तो उनको समझाओ कि आदि में ही देवी देवताओं का राज्य था, फिर मध्य में रावण राज्य शुरू हुआ। सीढ़ी उतरते उतरते नीचे पहुँचे। सज्जू को कहेंगे सतो प्रधान, फिर सतो रजो तम में उतरना है। चक्र तो सदा फिरता ही रहता है, लेकिन ये तो सृष्टि का चक्र अनादि अविनाशी बना हुआ है। इसके आत्मधन को जानना है। मनुष्य होकर अगर नहीं जानते तो वो समझो नास्तिक हैं। जानने से तुमको कितना उच्च पद मिलता है। ये पढ़ाई देखो कितनी ऊंची है। इतना बड़ा इम्तिहान पास करने वालों को दिल में कितनी खुशी होती है कि हम ऊंचे से ऊंचा पद पाएंगे। तुम जानते हो ये लक्ष्मी नारायण भी अपने पूर्व जन्मों में सीख कर फिर आकर मनुष्य देवता बने। इससे पहले जन्म में इन्होंने भी इसी पढ़ाई से पुरुषार्थ कर ये पद पाया है। इसी पढ़ाई से ये राजधानी स्थापन हो रही है। पढ़ाई से कितना उच्च पद मिलता है, वंडर है ना। बाबा कहते कि अब तुमको बाप बैठ समझाते हैं। ये भी तुम समझते हो कि इस समय हमारे लिए नई राजधानी स्थापन हो रही है। फिर बाबा कहते जो अच्छी रीति समझ लेते हैं उनको ही आंतरिक खुशी रहती है। बाबा पूछते हैं हिम्मत है ना रजाई लेने की। कहते हैं बच्चे कहते बाबा क्यों नहीं, हम पढ़ते ही नर से नारायण बनने के लिए हैं। इतना समय हम अपने को देह समझ बैठे थे, अब बाप ने आकर हमें सत्य मार्ग दिखाया है कि देही अभिमानी बनने में मेहनत है। घड़ी घड़ी देह भान के नाम रूप में फंस जाते हैं। बाबा कहते इस नाम रूप से न्यारा होना है। अब आत्मा भी आत्मा नाम तो है ना। बाप है सुप्रीम परम पिता परम आत्मा। लौकिक बाप को परम पिता नहीं कहेंगे। परम अक्षर एक ही बाप को दिया। वाह गुरु भी इन्हीं को कहते हैं। तुम सिख लोगों को भी समझा सकते हो कि ग्रंथ साहब में भी पूरा वर्णन है और कोई शास्त्र में इतना वर्णन नहीं जितना ग्रंथ में है। जप साहिब सुखमणि में ये सब कुछ है। ये अक्षर बड़े बड़े ही दो हैं। बाबा कहते साहब को याद करो तो तुमको 21 जन्म के लिए सुख मिलेगा। साहब है शिव बाबा, साहब को याद करो तो 21 जन्म के लिए सुख मिलेगा। इसमें मूंझने की बात नहीं है। बाप बहुत सहज करके समझाते हैं। कितने हिंदू ट्रांसफर होकर जाकर सिख बने हैं। तुम मनुष्यों को रास्ता बताने के लिए कितने चित्र आदि बनाते हो, कितना सहज समझा सकते हो कि तुम आत्मा हो। फिर भिन्न भिन्न धर्मों में आए हो। यह है वैरायटी धर्मों का झाड़। और कोई को पता नहीं कि क्राइस्ट कैसे आते हैं। तो बाबा ने समझाया नई आत्मा को तो कर्म भोग हो नहीं सकता,
क्योंकि जब हम यहाँ से जाएंगे तो अपने हिसाब किताब चुकतू करके जाएंगे। जो आत्मा ऊपर से आएगी उसका तो कोई कर्म भोग नहीं है। क्राइस्ट की आत्मा ने कोई भी कर्म थोड़ी किया जो उसे सजा मिले। वह तो सत्व प्रधान आत्मा आती है, फिर वो आकर जिस तन में प्रवेश करती है उसको क्रॉस पर चढ़ाया जाता है, क्राइस्ट को नहीं। वह फिर आकर पहले प्रवेश करती है, फिर जाकर दूसरा जन्म ले बड़ा पद पाती है। पोप के भी चित्र हैं। इस समय ये सारी दुनिया बिल्कुल बर्थनाटा पहनी है, कौड़ी तुल्य है। तुम भी थे, अब तुम बर्थ पाउंड बन रहे हो, हीरे तुल्य बन रहे हो। ऐसे नहीं कि उन्हों की बारिश पिछाड़ी में खाएंगे, वे जो पीछे वारिस है बच्चे हैं वो खाएंगे नहीं, कुछ भी नहीं। तुम अपने हाथ भरपूर करके जाते हो, क्योंकि जो जितनी कमाई करता है उसी का हाथ भरपूर होकर जाएगा, बाकी सब हाथ खाली जाएंगे। तुम भरपूर होने के लिए पढ़ाई पढ़ते हो कि जितनी पढ़ाई पढ़ेंगे, श्रेष्ठ कर्म करेंगे, दूसरों को सुख देंगे, दूसरों की दुआएं देंगे, ये है श्रेष्ठ कर्म। तुम अपने लिए पढ़ते हो, ये भी जानते हो जो कल पहले आए हैं वे आएंगे ज़रूर, पर सब इकट्ठे तो नहीं आ सकते। थोड़ा बहुत सुनने से भी प्रजा में आ ही जाएंगे। बाबा कहते तुम बच्चे सर्विस पर हो, बाकी भी सर्विस पर हैं। बाबा सर्विस बगैर तो रह नहीं सकते। रोज़ सुबह को आते हैं सर्विस करने, रोज़ 4 बजे से हमारी पालना करने आते हैं। 4 बजे हम उनको याद करते हैं, फिर उसके बाद हमें मधुर वाक्य सुनाते हैं। रोज़ सुबह की सर्विस करने आते हैं। सत्संग आदि भी सुबह को करते हैं। उस समय सबको फुर्सत होती है। बाबा तो कहते हैं तुम बच्चों को घर से बहुत सवेरे भी नहीं जाना, रात को भी नहीं जाना, मन अंधकार में भी नहीं जाना, क्योंकि आज का समय बहुत खराब है। दिन प्रतिदिन दुनिया बहुत खराब होती जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं गली गली में सेंटर ऐसा नज़दीक हो, जो घर से निकले उठकर सेंटर पर आए, सहज हो जाए। फिर तुम्हारी वृद्धि हो जाएगी जब राजधानी स्थापन हो जाएगी। बाबा समझाते तो बहुत सहज हैं। ये राजयोग द्वारा स्थापना कर रहे हैं, मुख्य हैं जो सर्विस पर कर दूसरों को भी आप समान बनाते हैं। बाबा हम बच्चों की सर्विस कर रहे हैं, तो बाबा कहते तुम्हारे में भी जो मुख्य हैं वह जाकर दूसरों की सर्विस कर उनको आप समान बनाते हैं। फिर वही माला के दाने बनते हैं। फिर बाबा कहते बाबा को बहुत याद करना है। कई कहते बाबा हम तो बहुत तंग हो गए हैं, जल्दी सतयुग में ले चलो। बाबा कहते बच्चे धीरे धरो, स्थापना तो होनी ही है, ये खातरी है, ये खातरी ही तुमको ले जाएगी। बच्चों को ये भी बताया कि तुम आत्माएं परम धाम से आई हो जहाँ पाठ बजाने, अब फिर वहाँ जाना है, फिर आएंगे पाठ बजाने। तो परम धाम घर को भी याद करना पड़े। भाभी कहते माँ में कम याद करो, घर को याद करेंगे तो घर पहुँचेंगे, तो बाबा को याद करेंगे तो विक्रम विनाश होंगे, इससे विक्रम विनाश होंगे। यही पैगाम सभी को देना है, और कोई मैसेंजर पैगंबर नहीं है जो तुम्हें मुक्ति धाम में ले चले, क्योंकि तुम्हें नई दुनिया चाहिए, पुरानी दुनिया तो नहीं चाहिए ना। इसमें तो दुखी शांत हैं। ये भी ड्रामा बना हुआ है। बच्चों को इस समय बहुत नशा रहना चाहिए, किस बात का, कि हमारे लिए सुख के दिन आए के आए। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आपने हमें सत्य मार्ग दिखाकर हमारी जीवन बना दी, हमें जीवन जीने की कला सिखा दी।
अब धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, इस देह के नाम रूप से न्यारा होकर, इस देह के नाम रूप से न्यारा होकर देही अभिमानी बनना है। ऐसी चलन नहीं चलनी है जो सतगुरु की निंदा हो। दूसरा, माला का दाना बनने के लिए बहुतों को आप समान बनाने की सेवा करनी है। आंतरिक खुशी में रहना है कि हम रजाई में ऊंच पद पाने के लायक बन रहे हैं। ये पढ़ाई है नर से नारायण बनने की। अब आज का वरदान, कल्याणकारी वृत्ति द्वारा सेवा करने वाले सर्व आत्माओं की दुआओं के अधिकारी भव। कल्याणकारी वृत्ति द्वारा सेवा करने वाले सर्व आत्माओं की दुआओं के अधिकारी भव। कल्याणकारी वृत्ति द्वारा, बड़े ध्यान से सुनने का है, कल्याणकारी वृत्ति द्वारा सेवा करनी है। यही सर्वात्माओं की दुआएं प्राप्त करने का साधन है, क्योंकि दुआएं लेना सबसे बड़ी कमाई है। जब लक्ष्य रहता है कि हम विश्व कल्याणकारी हैं, तो अकल्याण का कर्तव्य हो नहीं सकता। जैसा कार्य होता है वैसी ही धारणा होती है। अगर कार्य याद रहे तो सदा रहम दिल, सदा महादानी बनकर रहेंगे, क्योंकि हम विश्व कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं। हमारा काम है सारे विश्व का कल्याण करना। ये भी याद रहे तो सदा रहम दे, सदा महादानी रहेंगे। हर कदम में कल्याण की वृत्ति रहेगी। मैं पर नहीं आएगा, निमित्त बन याद आएगा। हम तो निमित्त हैं, कल्याण वैसे तो करण करावन आश्रय बाबा है। ऐसे सेवाधारी को सेवा के रिटर्न में सर्व आत्माओं की दुआएं का अधिकार प्राप्त हो जाता है। जो सदा कल्याण की दृष्टि रखते हैं, अपने को निमित्त समझते हैं, करण करावन हर बाबा उसकी आज्ञा पर चलकर दूसरों के कल्याण के निमित्त हैं। स्लोगन है, साधनों के आकर्षण, साधनों की आकर्षण साधना को खंडित कर देती है, क्योंकि उस समय ये चाहिए तो बाबा की याद टूट जाती है। साधनों के आकर्षण साधना को, याद को खंडित कर देती है। आज का सम्मान है, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। जितना हम अपने आप को विश्व कल्याणकारी समझेंगे, निमित्त समझेंगे, हमारे ऊपर बाबा बैठा है, तो वो सदा कल्याण की भावना, रहम दिल की भावना कर हर समय ज्ञान रत्नों का दान देते रहेंगे, जिसको कहते हैं महादानी बनना। ओम शांति। ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली जरूर सुने। उसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स को टच करें।